गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं स्पर्श भाग 2 और मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कविता है मनुष्यता। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इनका साहित्यिक परिचय। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता दूं कि ये कोर्स बी का चैप्टर है। मैथिली शरण गुप्त जन्म 1886 और मृत्यु 1964। 1886 में झांसी के करीब चिरगांव में जन्मे मैथिली शरण गुप्त अपने जीवन काल में ही राष्ट्र कवि के रूप में विख्यात हुए। इनकी शिक्षा दीक्षा घर पर ही हुई। संस्कृत, बांग्ला, मराठी और अंग्रेजी पर इनका समान अधिकार था। गुप्त जी राम भक्त कवि थे। राम का कीर्तिगान इनकी चिर संचित अभिलाषा रही। इन्होंने भारतीय जीवन को समग्रता से समझने और प्रस्तुत करने का भी प्रयास किया। गुप्त जी का कविता की भाषा विशुद्ध खड़ी बोली है। भाषा पर संस्कृत का प्रभाव है। काव्य की कथा वस्तु भारतीय इतिहास के ऐसे अंशों से ली गई है जो भारत के अतीत का स्वर्ण चित्र पाठक के सामने उपस्थित करते हैं। गुप्त जी की प्रमुख कृतियां हैं साकेत, यशोधरा, जयद्रथ, बध। गुप्त जी के पिता सेठ रामचरण दास जी भी कवि थे। इनके छोटे भाई सियाराम शरण गुप्त भी प्रसिद्ध कवि हुए। ये आपको याद रखना है कि गुप्त जी के पिता हैं वो सेठ रामचरण दास जी कवि थे और उनके छोटे भाई सियाराम शरण गुप्त जी भी कवि थे। अब हम पढ़ते हैं पाठ में प्रवेश। किसी भी पाठ को करने के लिए पाठ में प्रवेश को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। पाठ में प्रवेश से हम उसके उद्देश्य को समझ सकते हैं कि कविता का उद्देश्य क्या है, उससे हमें क्या शिक्षा मिलती है। प्रकृति के अन्य प्राणियों की तुलना में मनुष्य में चेतना शक्ति की प्रबलता होती है, क्योंकि चेतन शक्ति जो मनुष्य है उसमें ज़्यादा होती है। वह अपने ही नहीं औरों के हिताहित का भी ख्याल रखने में, हिताहित यहाँ पर समास है, हित और अहित यहाँ पर समास है, हित और अहित जो कि द्वंद्व समास है। तो अपने ही नहीं औरों के हिताहित को का भी ख्याल रखने में, औरों के लिए भी कुछ कर सकने में समर्थ होता है। पशु चारगाह में जाते हैं। चारगाह होता है जहाँ पर पशुओं को चारा दिया जाता है। अपने अपने हिस्से का चराते हैं, पर मनुष्य ऐसा नहीं करता। वह जो कमाता है, जो भी कुछ उत्पादित करता है, उत्पादन करना, प्रोड्यूस करना, वह औरों के लिए भी करता है, औरों के सहयोग से करता है। प्रस्तुत पाठ का कवि अपनों के लिए जीने मरने वालों को मनुष्य को मानता है, लेकिन यह मानने को तैयार नहीं है कि ऐसे मनुष्यों में मनुष्यता के पूरे पूरे लक्षण भी हैं। यानी कि जो पाठ है उसमें कवि ये कहना चाहते हैं कि मनुष्य जो है जीने मरने वालों को मनुष्य तो मानता है, यानी मनुष्य का जीना और मरना तो निश्चित है, लेकिन यह मानने को तैयार नहीं है कवि कि ऐसे मनुष्यों में मनुष्यता के पूरे पूरे लक्षण भी हैं, यानी कि उनके अंदर मानवता है कि नहीं, इंसानियत है कि नहीं। वह तो उन मनुष्यों को ही महान मानेगा, यानी कि कवि तो उन्हीं इंसानों को महान मानेगा जिनमें अपने और अपनों के हित चिंतन में कहीं पहले और सर्वोपरि दूसरों का हित चिंतन हो, यानी कि जो सिर्फ अपने बारे में ना सोचे, अपने हित का चिंतन ना करे, बल्कि अपने से पहले दूसरों के हित के बारे में सोचे, दूसरों के भले के बारे में सोचे, वही मनुष्य है। उनमें वे गुण जो हो जिनके कारण कोई मनुष्य इस मृत्यु लोक में गमन कर जाने के बावजूद युगों तक औरों को यादों में बना रह पाता है। यानी कि अगर मनुष्य के अंदर मनुष्यता है, इंसानियत है, तो वह पृथ्वी लोक से, मृत्यु लोक का मतलब होता है पृथ्वी लोक, यानी कि धरती से जब परलोक को गमन करता है, दूसरे लोक में गमन करता है मृत्यु के बाद, तो भी उसको लोग क्या करते हैं, युगों युगों तक याद रखते हैं। उनकी मृत्यु भी सुमृत्यु हो जाती है। सुमृत्यु होती है सुखद मृत्यु, अच्छी मृत्यु। आखिर क्या है वे गुण? तो यहाँ पर मृत्यु लोक और सुमृत्यु दो शब्द आए हैं, जिसमें मृत्यु लोक का अर्थ होता है मृत्यु का लोक जो कि तत्पुरुष समास है, और सुमृत्यु का अर्थ है सुखद है जो मृत्यु, जो कि कर्मधारय समास है। तो ये भी आप साथ के साथ याद रखते हुए चलेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में जो ग्रामर है, आपकी व्याकरण है, वो चैप्टर में से ही पूछी जाती है।
आखिर क्या है वे गुण, तो चलिए कविता में देखते हैं कि मैथिली शरण गुप्त जी ने मनुष्यता यानी कि मनुष्य के अंदर किन किन गुणों का वर्णन किया है। लोक मृत्यु हो न, मृत्यु से डरो कभी। यहाँ पर कवि कहते हैं कि आपको विचार लेना चाहिए कि मृत्यु का मतलब होता है मरणशील, यानी कि आपकी जो मृत्यु है वो निश्चित है। जो भी प्राणी, जो भी मनुष्य, जो भी पृथ्वी पर जन्म लेता है तो उसके जन्म के साथ ही उसकी मृत्यु भी निश्चित है। तो आपको भी ये जान लेना चाहिए कि आप मरणशील है। न मृत्यु से डरो कभी, अगर आपको एक न एक दिन मरना ही है तो आपको किससे नहीं डरना चाहिए, मृत्यु से कभी डरना नहीं चाहिए। अब कवि कहते हैं कि मरो, परंतु यूं मरो कि याद जो करे सभी। भाई एक दिन सभी को मरना है, तुम्हें भी मरना है, तो मरना है तो मरना है, लेकिन इस तरह से मरना है कि आपको आपके मरने के बाद सभी लोग बहुत याद करें, यानी कि आप सबका भला करेंगे तो आपको सभी लोग याद करेंगे। हुई न यूं सुमृत्यु, तो वृथा मरे वृथा जिए। हुई ना यूं, अगर नहीं हुई सुमृत्यु, सुंदर यानी सुखद मृत्यु, अच्छी मृत्यु, तो वृथा मरे, तो तुम्हारे मरने का कोई औचित्य नहीं है। वृथा होता है बेकार में, यानी कि तुम्हारा मरना बेकार ही जाएगा। वृथा जिए, और तुम्हारा जीना भी बेकार ही जाएगा। यानी कि अगर आप सिर्फ अपने लिए जिए और अपने लिए मरे तो आपकी जो मृत्यु है वो भी बेकार जाएगी, आपका जीवन भी बेकार जाएगा। मरा नहीं वही कि जो जिया ने आपके लिए, मतलब वह इंसान कभी नहीं मरता जो स्वयं के लिए कभी नहीं जीता, यानी कि जो दूसरों का हित करता है, दूसरों का भला सोचता है, वह इंसान कभी भी नहीं मरता। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं, जान सकते हैं, जो देश के वीर जवान होते हैं वो मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राण गंवाते हैं, इसलिए उन्हें अमर माना जाता है। उन्हें मरा हुआ न मानकर शहीद का नाम दिया जाता है। वही पशुवृत्ति है कि आप ही चरे, यानी कि इंसान के अंदर वो जो है, जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, जो अपने स्वार्थ के बारे में सोचता है, वह तो केवल पशुवृत्ति है, उसमें इंसानियत नहीं है। जो इंसान स्वयं के बारे में सोचता है, सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में सोचता है, बल्कि वह तो पशुवृत्ति है। पशुवृत्ति होता है जो पशुओं की तरह व्यवहार करता है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कवि कहते हैं कि मनुष्य तो वही है जो मनुष्य के लिए मरता है। यहाँ एक शब्द है पशु प्रवृत्ति, जिसका समास बनता है पशु की प्रवृत्ति, यानी पशु का स्वभाव। तो पशु का क्या स्वभाव होता है, वो सिर्फ अपने लिए ही जीता है, अपने लिए ही मरता है। तो यहाँ पर ये तत्पुरुष समास है पशु प्रवृत्ति। तो वैसे ही जो मनुष्य है सिर्फ अपने लिए जीता है, अपने स्वार्थ के लिए जीता है, तो उसमें क्या है, पशु प्रवृत्ति। आगे देखिए, अगले पैराग्राफ में देखते हैं। उसी उदार को कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। यहाँ पर कवि कहते हैं कि जो जिसके अंदर मनुष्यता है, उदारता है, उसी की कथा हमेशा सरस्वती बखानती यानी बताती है, सुनाती है। ठीक है, तो इसका अर्थ हम ये ले सकते हैं कि जो पुस्तकें हम पढ़ते हैं, पुस्तकों में ऐसे ही महान व्यक्तियों के बारे में बताया जाता है जो दूसरों के लिए भला करते हैं, दूसरों के बारे में सोचते हैं। उसी उदार से धरा होती है पृथ्वी, और उसी उदार से, उसी भाव, उसी मनुष्यता को से धरा यानी पृथ्वी कृतार्थ होती है उपकार भाव मानती, यानी कि जिसके अंदर मनुष्यता है उसी से पृथ्वी भी क्या होती है, पृथ्वी को अपने आप को उपकारी मानती है। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूंजती, और उसी के उदार की सदा क्या है, सजीव, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूंजती। यहाँ पर कवि कहते हैं कि उसी उदार मनुष्य की जो सदा हमेशा ही सजीव होती है, जो कि लिविंग थिंग जैसे होती है, जिंदा, कीर्ति यश गूंजती रहती है। कूंजती का मतलब गूंजते रहना, यानी कि अगर वो मर भी जाता है ना, जो अच्छा मनुष्य जो है वो मर भी जाता है तो भी उसकी जो कीर्ति है, उसका जो यश है, वो सदैव सजीव बना रहता है, और उस यश के सहारे मरने वाला इंसान भी उसको युगों युगों तक याद किया जाता है।
तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती, और उसी उदार मनुष्य को, यानी जिसका स्वभाव बहुत उदार है, उसके अंदर उदारता है, मनुष्यता है, उसी इंसान को समस्त सारी सृष्टि जो दुनिया है वो पूजती है। यानी कि हमेशा अच्छे ही इंसान को, दूसरों का भला चाहने वालों को ही सारी सृष्टि क्या करती है, पूजती है। अखंड, यानी कि अखंड भाव को असीम, जो व्यक्ति सभी को समान समझे, और आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे। असीम होता है जिसकी कोई सीमा ना हो, असीम क्या होता है, जिसकी कोई सीमा ना हो। तो वह मनुष्य है जो कि सभी को अपना माने, सभी को समान माने, और पूरे विश्व में भाईचारे की भावना को भर दे। वही मनुष्य है जो कि मनुष्य के लिए मरे। और ऐसे ही मनुष्य होते हैं जिनके अंदर मनुष्यता होती है, जो अपने लिए न जीकर दूसरों के लिए जीते हैं और मरते हैं। आगे देखिए, सिद्धार्थ रंती देव ने दिया कर स्थल थाल भी। अब यहाँ पर जो कवि हैं उन्होंने कुछ उदाहरण लिए हैं इतिहास से, आपको बताने के लिए कि किस तरह से जिन इंसानों में मनुष्यता रही है, जिन्होंने दूसरों का भला किया है, किस तरह से उनको आज तक, यानी युगों युगों तक याद रखा जाता है। तो यहाँ पर कवि कहते हैं, शुद्धार्थ रंती देव ने दिया कर स्थल थाल भी। शुद्धार्थ होता है भूख से परेशान। रंती देव राजा थे जो कि भूख से बहुत ही परेशान थे, और उन्हें बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। दिया कर स्थल थाल भी। कर स्थल होता है हाथ से, कर हाथ होता है, और हाथ से दूर कर दिया। थाल भी, भोजन से भरा हुआ जो थाल था उन्होंने अपने हाथ से अपने आगे से दूर कर दिया, यानी कि अपने हाथ से किसी दूसरे को, भूखे व्यक्ति को दान दे दिया। अब जो राजा थे जो स्वयं भूखे थे, फिर भी उन्होंने अपनी भूख शांत न करके किसी और के लिए, किसी और भूखे को क्या कर दिया, अपना जो भोजन था, थाल, जो भोजन का थाल था वो किसी और को दे दिया। तो आपको याद रखना है, शुद्धार्थ भूख से परेशान है। कर स्थल हाथ से रखा हुआ, यानी कि कर स्थल जो हाथ से थाल को दूर करना या भूखे की तरफ कर देना, ये आपको ध्यान रखना है। तथा दधीची ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी। यहाँ पर जो एक कैरेक्टर हैं दधीची, जो ऋषि थे, बहुत महान ऋषि थे। और एक बार की कथा है कि जो देवता जो थे उनको असुरों ने, राक्षसों ने बहुत परेशान कर रखा था, जिसमें एक वृत्रासुर नामक एक राक्षस था, जिसको वरदान मिला हुआ था कि उसको किसी भी हथियार से, किसी भी तरीके से नहीं मारा जा सकता था, बल्कि किसी पुण्य आत्मा की से उसका मतलब अंत हो सकता था। इसलिए जो ऋषि दधीची है उन्होंने अपने आप को समाप्त कर अपनी हड्डियां जो थी वो देवताओं को दे दी, ताकि उस राक्षस का अंत हो सके और सबका भला हो सके। और उसी जो ऋषि दधीची की हड्डियां थी, उन्हीं से उन्होंने, देवताओं ने हथियार बनाया, जिससे वृत्रासुर का संहार किया गया। तो इस प्रकार से ये एक एग्जाम्पल कवि ने दिया है दिखाने के लिए, जिनके अंदर मनुष्यता होती है उसको बताने के लिए। अगला देखिए, ऋषि नर क्षितिज ने स्वयं मांस दान भी दिया। यहाँ पर लेखक बताते हैं कि उशी नर का मतलब होता है गांधार, मध्य देश है गांधार, और क्षितिज का मतलब होता है महान राजा, जो कि गांधार के जो एक राजा थे, जिन्होंने स्वयं मांस दान भी दिया। एक कबूतर थे, एक बार की बात है कि एक जो शिकारी थे, उन्होंने वो शिकार कर रहे थे, तो वो कहते कि ये हमारा काम है, हमें शिकार करना है। तो एक कबूतर की जान बचाने के लिए उशीनर ने, जो राजा थे, गांधार देश के जो राजा थे, उन्होंने अपना कहा कि इस कबूतर को आप बख्श दीजिए, इस कबूतर के बराबर का मैं अपने शरीर से, अपने जिस्म से मांस निकाल कर दे देता हूँ। तो इस प्रकार से उनका उदाहरण लिया गया है कि किस प्रकार से उन्होंने एक प्राणी, एक पक्षी के प्राण बचाने के लिए स्वयं का शरीर का मांस का दान करने से भी वो नहीं चूके। सहर्ष
वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। यहाँ पर कवि कर्ण का उदाहरण देते हैं और कहते हैं कि खुशी के साथ ही कर्ण ने जो कृष्ण जी थे वो एक पंडित का रूप धारण कर कर कृष्ण जी के पास गए। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो कृष्ण जी कर्ण के पास गए और कर्ण को वरदान मिला हुआ था, उनके पास एक कवच और कुंडल थे जिनसे जब तक वो उनके शरीर पर रहते तो उनकी मृत्यु नहीं हो सकती थी। और जो कर्ण थे वही एक महान आत्मा थे, बहुत ही बलशाली थे। इसलिए कृष्ण को डर था कृष्ण जी को कि युद्ध जो युधिष्ठिर और पांडवों का, जो पांडवों और कौरवों का युद्ध है उसमें अगर जीतना है तो पहले कर्ण को हराना होगा और कर्ण को हराने के लिए उनसे वरदान वाले कुंडल और कवच लेना जरूरी था। इसलिए कृष्ण जी एक पंडित का रूप धारण करके गए और जो कर्ण थे वो महान दानी थे, वो कभी किसी चीज के लिए किसी को मना नहीं करते थे। कर्ण को कहीं ना कहीं पता था कि जो सामने वाले हैं वो कृष्ण हैं या मतलब वो वेश धारण करके आए हैं, तो भी उन्होंने अपने नहीं दूसरों के भले के लिए जो अपने कवच और कुंडल है, कवच होता है बॉडी के ऊपर जो एक पार्ट होता है जैसे लोहे का बना होता है, कपड़ों की तरह बना होता है, आजकल जैसे बुलेट प्रूफ जैकेट होती है इस तरह का कवच होता है, कानों में कुंडल होते हैं। और जो कृष्ण जी है वो ब्राह्मण का रूप धारण करके जाते हैं और कहते हैं कि मैं आपसे कुछ मांगूंगा तो आप मना तो नहीं करेंगे। तो कर्ण कहते हैं कि नहीं, आप मांगिए, आप क्या मांगेंगे, मैं जो भी मांगेंगे वही दूंगा। तो कृष्ण जी उनसे उनके कवच और कुंडल मांग लेते हैं ताकि उन्हें युद्ध में हराया जा सके। तो खुशी खुशी जो कर्ण है वो अपने कवच और कुंडल कृष्ण जी को दान दे देते हैं। तो इस प्रकार से ये कहानी भी बताई गई है। उदाहरण के तौर पर सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया, यानी कि जो वीर कर्ण थे उन्होंने खुशी के साथ अपने शरीर का चर्म यानी कि चमड़ी जो कि कवच और कुंडल थे उनके लिए कहा गया है वो भी दे दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे। अब लेखक कहते हैं अनित्य जो कि नित्य नहीं है, नित्य होता है रोज, जो कि निश्चित नहीं है। देह होती है शरीर, मतलब ऐसा शरीर जो एक ना एक दिन समाप्त होना ही है। अनादि जीव क्या डरे, अनादि होता है जिसका कभी अंत न हो। ऐसा इंसान जिसका कभी अंत ना हो वो एक शरीर के लिए जो जिसका समाप्त होना तो निश्चित है, ऐसे शरीर के लिए एक अनादि जीव जो अमर आत्मा है वो कभी भी नहीं डरती। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य तो वही है जिसमें इंसानियत है और जो दूसरों का भला करने के लिए जिए और मरता है। तो ये आपको याद रखना है। इसमें बहुत सारे ग्रामर पार्ट है यानी कि समास है, एक बार देख लीजिए। जैसे कि इसके अंदर है एक तो है परार्थ, परार्थ का है परम है जो अर्थ, यानी जिसका बहुत महान अर्थ है दूसरों का के महानता के लिए। तो ये आपको याद रखना है। परम है जो अर्थ, ये आपका अव्यय, ये आपका कर्मधारय समास है। दूसरा है अस्थि जाल, अस्थि का अस्थियों का जाल जो कि तत्पुरुष समास है। उसी तरह से है स्वयं मास, स्वयं का मास जो कि तत्पुरुष समास है। दूसरा है सहर्ष, हर्ष सहित अव्ययी भाव समास है। तीसरा है शरीर चर्म, शरीर रूपी चर्म जो कि कर्मधारय समास है। उपमेय और उपमान का काम यहाँ पर हो रहा है। शरीर चर्म। अनित्य न नित्य यानी कि जो रोज न हो, तो यहाँ पर आपका न तत्पुरुष समास है। अनादि न आदि यानी जिसका अंत न हो और जिसका आरंभ और अंत न हो, तो वो है अनादि जो कि न तत्पुरुष समास है। तो इस प्रकार से आपके बहुत सारे समास भी इसमें कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। महानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, वर्षीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि सहानुभूति चाहिए, कि जो भी इंसान है उसके हृदय में दूसरों के लिए सहानुभूति होनी चाहिए। महाविभूति यानी कि महान पुरुष है यही, यानी कि वही इंसान महान है जिनके हृदय में दूसरों के लिए सहानुभूति होगी।
वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं ही। वशीकृता वश में करना, यानी कि वश में करने वाला, सदैव हमेशा, है बनी हुई स्वयं ही। जो वश में है, ये मही, मही होता है पृथ्वी, मतलब स्वयं होता है खुद, खुद पृथ्वी उसके वश में है। जो कि महान पुरुष हैं, जो कि जिनके अंदर मनुष्यता है, उदारता है, ये पृथ्वी हमेशा उन्हीं के वश में रही है। जिनके हृदय में क्या है, हमेशा दूसरों के लिए सहानुभूति बनी रहती है। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा। विरुद्धवाद, जब भगवान बुद्ध ने सत्य की राह को चुना और बहुत सारी भ्रांतियां जो समाज में फैली हुई थी, रूढ़ियां जो फैली हुई थी, उनका भगवान बुद्ध ने विरोध किया, तो जो लोग थे उस समय जो कि अंधविश्वास में जकड़े हुए थे और रूढ़िवादिता को मानते थे, वो भगवान बुद्ध के खिलाफ हो गए। इसीलिए कहा गया विरुद्धवाद, जो भगवान बुद्ध के खिलाफ जो विरुद्धवाद था, जो लोगों का विरोध था, तो लोग भगवान बुद्ध के खिलाफ हो गए। लेकिन भगवान बुद्ध ने कभी किसी का बुरा नहीं किया, बल्कि उन पर दया दिखाई। उन्होंने उनको मारा या ताना दिया, तब भी उन्होंने कभी उनको कोई श्राप नहीं दिया, किसी तरह को उनको भला बुरा भी नहीं किया, उनको हमेशा आशीर्वाद दिया। ऐसे में जो लोग थे, उनका जो विरोध था भगवान बुद्ध के प्रति, वो उनकी दया के आगे छोटा पड़ गया। यानी कि उन्होंने जैसे लोगों पर दया की, तो लोगों ने उनका विरोध करना छोड़ दिया और एक दिन उन्हीं के अनुयायी हो गए। वर्ग क्या न सामने झुका रहा। तो इस प्रकार से जैसे जो विरोधवाद था भगवान के आगे, भगवान बुद्ध का, और उसके बाद भी उनकी दया के कारण सब जो विनित होता है, विनय सहित नर्म, जो लोक वर्ग लोगों का जो समूह था, वो भी मतलब भगवान बुद्ध की दया के कारण उनके सामने झुक गया। यानी कि सभी उनके अनुयायी बन गए, जो कभी उनके विरोधी हुआ करते थे। वही उदार है परोपकार जो करे। कवि कहते हैं कि हाँ, वही उदार है, वही असली मनुष्य है जो परोपकार जो करे। परोपकार पर उपकार, यानी कि दूसरों का उपकार, जो दूसरों का उपकार करे, वही क्या है, उदार व्यक्ति है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो मनुष्य भी वही है जो मनुष्य के लिए मरे, यानी कि दूसरों के विषय में सोचे। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, सहानुभूति का अर्थ पता ही है, दूसरों के लिए जो हम अनुभव करते हैं। महाविभूति महान है, जो विभूति कर्मधारय समास आता है इसमें, महान है जो विभूति। वशीकृता वश में करने वाला, तो यहाँ पर आप तत्पुरुष समास कह सकते हैं, वश में करने वाला। और सदैव हमेशा होता है, स्वयं खुद होता है, मही होती है धरती, विरुद्धवाद होता है दूसरों का, मतलब जो विरोध करता है, होता है विनय, लोक वर्ग लोगों का वर्ग, दया प्रवाह, दया में, दया से प्रवाहित, तत्पुरुष समास है, दया से प्रवाहित, आपको ये याद रखना है। और परोपकार पर उपकार, यानी कि दूसरे का उपकार, तो यहाँ पर तत्पुरुष समास है, आपको ये भी याद रखना है। इसमें इतना ही, चलिए चलते हैं अगले पैराग्राफ पर। भूल के कभी मंदांध तुच्छ वित्त में, कि तुम्हें कभी भी जो पैसा है उसके वो बहुत छोटा है। एक सेकेंड, रहो न भूल के कभी मंदांध तुच्छ वित्त में। कवि कहते हैं कि आपको कभी भी वित्त होता है पैसा, और तुच्छ होता है छोटा, यानी कि पैसा वो बहुत छोटा है, उसके मदांध, मद में अंधा, उसके नशे में आपको कभी भी अपने आप को या संसार को नहीं भूलना चाहिए। यानी पैसे के नशे में आपको संसार को नहीं भूलना चाहिए। सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। सनाथ होता है नाथ सहित, यानी जिसका मालिक हो, कि आप अपने आप पर अपने चित्त होता है मन, अपने मन में क्या ना करो, गर्व मत करो। क्या जानकर, अपने आप को मालिक समझकर अपने आप पर कभी भी आप गर्व मत करो। ए नाथ कौन है यहाँ
मतलब अनाथ, बिना मालिक के यहाँ पर कौन है? त्रिलोकनाथ साथ है, क्योंकि त्रिलोकनाथ, तीनों लोकों के नाथ अर्थात भगवान शिव, वो सभी के साथ है। यहाँ पर ईश्वर से लिया गया है, एक पर्टिकुलर देवता से नहीं लिया गया, ईश्वर से लिया गया कि ईश्वर है वो सभी के साथ है, कोई भी धरती पर अनाथ नहीं है। दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। दयालु जो दया करते हैं, दीन बंधु, और दीन होते गरीब, बंधु होता है भाई, जो गरीबों के बंधु हैं, और दयालु हैं कौन है? ईश्वर। उनके बड़े विशाल हाथ है, विशाल होते बड़े, यानी कि जो ईश्वर है दूसरों पर, गरीबों पर दया करने वाले, उनके बहुत बड़े बड़े हाथ हैं, तभी तो वो सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे। अतीव होता है मतलब अत्यधिक, भाग्यहीन है, भाग्यहीन उसकी बहुत ज़्यादा किस्मत खराब है, जो अधीर भाव जो करे, जो धैर्य बनाकर नहीं रखता, जो हमेशा ही असंतुष्ट रहता है, वो बड़ा ही भाग्यहीन है। यानी कि अगर आपके अंदर कोई विपदा आ जाती है, अगर कोई मुसीबत आ जाती है, तो आपको अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए, क्योंकि आपको जानना है, आपको पता है कि आपके ऊपर ईश्वर का हाथ है, वो आपका हमेशा साथ देगा। ये वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, मनुष्य तो वही है जो मनुष्य के लिए मरता है। यहाँ पर एक बार फिर से देख सकते हैं आप, मदांध मद में अंधा, तो यहाँ पर तत्पुरुष समास है, और तुच्छ होता है छोटा, वित्त होता है पैसा, सनाथ नाथ सहित अव्ययी भाव समास है, ये आपको याद रख सकते हैं। गर्व होता है गर्व करना, चित्त मन होता है, अनाथ नाथ नैनाथ, नय तत्पुरुष समास है जिसका नाथ ना हो। त्रिलोकनाथ तीनों लोकों के नाथ कौन है? अर्थात भगवान शिव, शिव जी को ही त्रिलोकनाथी कहा जाता है, त्रिलोकनाथ कहा जाता है, तो हम यहाँ पर इनका बहुवरी समास लेते हैं। और दीन बंधु, दीनों का बंधु, तत्पुरुष समास, और इसके साथ ही विशाल होता है बड़ा, और भाग्यहीन, भाग्य से हीन, तत्पुरुष समास, भाग्य से हीन तत्पुरुष समास। अधीर नय धैर्य, नय तत्पुरुष समास, अधीर होगा नय धैर्य, नय तत्पुरुष समास। अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े। कवि कहते हैं कि जो अंतरिक्ष है, जो असीम है, जिसका कोई अंत नहीं है, वहाँ पर अनगिनत देवता खड़े हैं। समक्ष ही स्वबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े, समक्ष आपके सामने, स्वबाहु अपनी भुजाओं को बड़ी बड़ी कर कर, यानी कि अपनी भुजाओं को खोलकर आपके सामने बढ़ा रहे हैं। परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी। परस्परावलंब का मतलब होता है परस्पर आलंबन, परस्पर होता है एक दूसरे के साथ, आलंबन होता है सहारा, कि एक दूसरे का सहारा बनकर उठो और सभी आगे बढ़ो। अभी अमृत्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी, मतलब आपको अमृत्य कभी न मरने वाला, अंक होती है गोद, जो देवता हैं, जो कभी न मरने वाले देवता हैं, उनकी गोद में आपको कैसे चढ़ना है? अपंक, बेदाग, मतलब आपको कलंकित हुए बगैर, आपको अच्छे कर्म करते हुए देवताओं की गोद में चले जाना है, यानी कि मृत्यु को प्राप्त हो जाना है। आप ऐसा काम ना करिए जिससे आप पर कोई भी आरोप लगे या कोई भी आप पर दाग लगे, और बेदाग होकर आपको देवताओं की गोद में चढ़ना है, अर्थात मृत्यु को प्राप्त होना है। रहो न यूं कि एक से न काम और कासरे, आपको ऐसे नहीं रहना चाहिए कि किसी एक से किसी और का काम न सरे, यानी आपको एक दूसरे को मिलजुल कर रहना चाहिए, एक दूसरे से ही काम बनना चाहिए। का सरे होता है सरना, मतलब काम बनना। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, अर्थात कहने का भाव है कि मनुष्य वही है जिसमें मनुष्यता है, जो दूसरों के लिए जिए और मरे। आगे देखिए, मनुष्य मात्र बंधु है यही बड़ा विवेक है। मनुष्य मात्र बंधु है, मनुष्य क्या है भाई? बंधु का मतलब होता है भाई। मनुष्य
तो केवल मात्र एक दूसरे का भाई यानी एक दूसरे का सहारा है। यही बड़ा विवेक है। यानी जब मनुष्य अपने एक दूसरे को एक दूसरे का भाईचारा समझता है, भाईचारा रखता है, यही मनुष्य का सबसे बड़ा विवेक यानी समझदारी, इसी में मनुष्य की सबसे बड़ी समझदारी है। पुराण पुरुष स्वयं भू पिता प्रसिद्ध एक है। पुराण पुरुष, पुराण रूपी पुरुष, पुराण के समान पुरुष और स्वयंभू जो कि स्वयं उत्पन्न होता है यानी कि ईश्वर, इनका सबका अर्थ है ईश्वर, कि पुराणों रूपी जो पुरुष है जो ईश्वर है, पिता प्रसिद्ध एक है, जो ईश्वर है वो सभी का एक ही है। जो ईश्वर जिसे हम पिता के रूप में मानते हैं वो क्या है, एक ही है। सभी का, अमीरों का, गरीबों का, अच्छे का, बुरे का, सभी के लिए ईश्वर एक है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद है, मतलब इंसान तो एक ही है लेकिन फल के अनुसार उसे कर्म के अनुसार क्या मिलता है, फल मिलता है। वे अवश्य बाह्य भेद है, वही उनके बाहरी भेद है। यानी कि इंसान अच्छा या बुरा किस पे होता है, अपने कर्मों के अनुसार ही इंसान अच्छा या बुरा कहलाता है और अच्छे या बुरे कर्मों का फल प्राप्त करता है, जबकि ईश्वर तो सभी के लिए एक है। परंतु अंतरेक में परमाणुभूत भेद है। अंतरेक का अर्थ है यहाँ पर आत्मा की एकता, आत्मा की एकता। वो कहते हैं कि आत्मा सभी की एक समान है। प्रमाणभूत वेद हैं, उनके कहने का अर्थ है कि जो आत्मा है वो तो सभी की एक है, उनमें एक ही जैसे प्राण है। और यही इसका प्रमाण कौन दे रहे हैं, वेद। यानी कि वेदों में लिखा है कि जो आत्मा है वो तो सभी की एक जैसी है, वो चाहे गरीब है, अमीर है, बड़ा है, छोटा है, सभी का। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे। अनर्थ, ये बड़ा अनर्थ है। अनर्थ मतलब ये कह सकते हैं कि जिसका कोई अर्थ नहीं है। ये तो बहुत ही बुरा है कि बंधु ही भाई की व्यथा, परेशानी को दूर ना करे। अगर मनुष्य ही मनुष्य की परेशानी को दूर ना करे, ये तो बहुत बड़ा अनर्थ है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य तो वही है जो मनुष्य के लिए जीता है और मरता है। यहाँ पर पुराण पुरुष है तो ये पुराण के समान पुरुष, तो यहाँ पर कर्मधारय समास है। और स्वयंभू, स्वयं से उत्पन्न होने वाला अर्थात ईश्वर, तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास है। फलानुसार, फल के अनुसार। तत्पुरुष समास है और ये आपको याद रखना है। और इसके अलावा अनर्थ न तत्पुरुष समास है। इसके आगे चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए। अभिष्ट होता है इच्छा अनुसार, वांछित। तो यहाँ लेखक कहते हैं कि चलिए, आपकी जहाँ इच्छा करती है, जो लक्ष्य आपने चुना, चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए। कवि कहते हैं कि हमें साथ चलना है सभी को। अभिष्ट होता है लक्ष्य या फिर इच्छा, वांछित, जिसे आप चाहते हैं कि आपको चलना चाहिए उस मार्ग पे, जो लक्ष्य आपने सोचा उस मार्ग पे चलना चाहिए। सहर्ष खेलते हुए यानी कि हंसी खुशी से आपको अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना चाहिए। विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए, और आपके लक्ष्य में जो भी विपत्ति, समस्या, विघ्न, जो बाधाएं, जो भी रुकावटें पड़े, उन्हें आपको ढकेलते हुए, यानी उन्हें आप ढकेल दें, उनसे डरकर पीछे ना हटे, बल्कि उनका सामना करें और उन्हें अपने रास्ते से खत्म करें। घटे न हेल मेल यहाँ, बढ़े न भिन्नता कभी। हेल मेल होता है मेल जोल, कि आपस में जो मेल जोल है वो कभी भी घटना नहीं चाहिए। बढ़े न भिन्नता कभी, और आपस में कभी भी ना बढ़े भिन्नता, यानी कि भेदभाव, आपस में भेदभाव नहीं बढ़ना चाहिए। अतर्क एक पंथ के, सतर्क पंथ हो सभी। अतर्क होता है बिना किसी तर्क के, एक पंथ, एक रास्ते पे, सतर्क पंथ हो सभी। सतर्क, तर्क सहित, यानी कि विचार विमर्श के साथ बिना किसी तर्क के एक ही रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए, बिना किसी भेद भाव के। सभी तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, यानी कि तभी आपका सामर्थ्य
सिद्ध होगा जब आप दूसरों का भला करते हुए अपना भला करेंगे। तारता भला करना, उद्धार करना, और तरना अपना उद्धार होना। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य वही है जो दूसरे मनुष्य के हित के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दे। अब देखिए इसमें कुछ शब्द हैं। अभिष्ट, जैसे कि मैंने बताया, लक्षित, वांछित, सहर्ष होता है खुशी के साथ, ये वही समास है। हर्ष सहित अव्ययी भाव समास। और फिर है इसके अंदर हेलमेल, मेलजोल, भिन्नता होता है, भेद भाव। अतर्क होता है न तर्क, यानी बिना तर्क, न तत्पुरुष समास, सतर्क, तर्क सहित अव्ययी भाव समास। समर्थ, सामर्थ्य सहित अव्ययी भाव समास। और इसी प्रकार से आपके समास भी कंप्लीट होते हैं। इस पूरी कविता में बहुत सारे समास हैं जो आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो कविता के साथ साथ आपके समास भी कंप्लीट हो जाते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्द ही अगले चैप्टर के साथ। धन्यवाद।